21 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जबरदस्त पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया। एक ऐसा एफिडेविट जिसमें उसने बिहार के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के ऑपोजिशन के इल्जामों को बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दिया है। लेकिन ये बस एक एफिडेविट नहीं था, ये एक आंखों में आंख डालकर दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन थी, जो दर्शाती है कि वोटर लिस्ट के नाम पे हो रहा है एक नया बैटलफील्ड, जहां एक तरफ क्लीनिंग द रोल्स है तो दूसरी तरफ पर्जिंग द वोटर्स। यही मोमेंट था जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ लॉ और फैक्ट्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल ट्रस्ट और डेमोक्रेसी का एसेंस भी खड़ा था। ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी जैसी पार्टी शामिल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे वोटर लिस्ट का एक स्पेशल वेरिफिकेशन प्रोसेस माना जाता है, बिहार में वोटर सप्रेशन का एक टूल बन गया है। एलिगेशन ये था कि जेन्युइन वोटर्स, खासकर दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज का नाम बिना किसी नोटिस से लिस्ट से हटा दिया जा रहा है। टीएमसी एमपी बहुआ मोइत्रा ने तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया था दैट दिस विल डिसएनफ्रेंचाइज लैक्स। उनका कहना था कि ये वोटर रोल पर्च अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 326 के अगेंस्ट है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने अपना 100+ पेज का काउंटर एफिडेविट फाइल किया तो उसमें एक ही टोन थी, डिनायल, डिफेंस और डिफेंस। कमीशन ने कहा है दैट इट वाज फुलफिलिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी टू रिमूव फेक वोटर्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट विथ विच द वोटर्स डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ये लाइन इतनी लोडेड थी कि इसका मतलब था कि अगर किसी को इशू है तो वो वोटर नहीं बल्कि पॉलिटिकल क्लास है, जिनकी विजिबिलिटी और वोट्स दोनों पर ये प्रोसेस असर डाल रहा है। कमीशन ने ये भी क्लेम किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिल्कुल लॉ के मुताबिक हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 16 और 19 के अंडर। डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार ने अपने एफिडेविट में लिखा है, Election Commission of India is vested with the power to scrutinize whether a proposed electoral fulfills the criteria for being registered as a voter in the electoral roll, which includes inter alia and assessment of citizenship as per Article 326 of the Constitution of India। पर क्या ये सच में सिटीजनशिप के स्क्रूटनी का मुद्दा था या कुछ और? क्योंकि जब कोर्ट ने 17 जुलाई की हियरिंग में ये ऑब्जर्व किया कि सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन का काम यूनियन गवर्नमेंट का है, तभी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन सामने आ गई कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने काम से बाहर जा रहा है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को कंसीडर करो एज प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी। ये रिमार्क काफी कुछ कह गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस सजेशन को भी एक टेक्निकल तरीके से साइडलाइन कर दिया है। उन्होंने अपने एफिडेविट में ये बोला है दैट इट इज इनकम्बेंट ऑन द सेड इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सच प्रूफ, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ वोटर पे है और अगर वोटर नहीं प्रूफ कर पाया तो नाम गया। और अब जब नाम जाता है तो सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं, डेमोक्रेसी का एक हिस्सा भी चला जाता है। दर्शकों, इसी दौरान एक और एक्सप्लोसिव डायमेंशन सामने आया है, यानी कि NACDAOR यानी कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस का सर्वे। इस सर्वे ने बिहार के 18,581 शेड्यूल कास्ट वोटर्स से बात की और रिजल्ट स्पाइन चिलिंग थे। 71% दलित वोटर्स ने कहा है कि उन्हें डर है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। 27.4% ने बोला कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि वो जख्म है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज डेमोक्रेसी के नाम पे झेल रही हैं। अशोक भारती, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने कहा, वी एक्चुअली सर्वेड पीपल ऑन द ग्राउंड, देयर वाज हायर ट्रस्ट इन आवर एन्यूमरेटर्स। ये एक सार्केस्टिक कमेंट्री थी कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है, पर दलित एन्यूमरेटर्स पर भरोसा है। और इस ट्रस्ट क्राइसिस का बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है। ये बिहार का पहला SIR है जो 2003 के बाद हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरे 22 साल बाद ये डोर टू डोर वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसमें 8 करोड़ लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि अगर किसी वोटर के माँ बाप का नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो नए वोटर्स को उनका बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा, यानी एक पूरी पीढ़ी का वोट सस्पेंड हो सकता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स का नाम 22 साल पहले रोल में नहीं था। इसका सबसे ज्यादा असर किन पे पड़ेगा? ऑब्वियसली उन पे जो मार्जिनलाइज्ड है, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और पुअर अर्बन माइग्रेंट्स। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है दैट वोटर्स डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, तो क्या वो कंसाइंसली इग्नोर कर रहा है दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के 71% टेरिफाइड दलित रिस्पोंडेंट्स को? सवाल उठता है कि क्या ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर वेरिफिकेशन है या वोटर एलिमिनेशन, और अगर एलिमिनेशन है तो किस बेसिस पे? इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि सिटीजनशिप प्रूफ मांगना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 9 से फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर करने के केसेस में
सेंटर को एक्सक्लूसिव पावर देता है। पर अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए बिना जुडिशियल इंक्वायरी के, तो क्या वो इनडायरेक्टली सिटीजनशिप स्टेटस को चैलेंज करना नहीं हुआ? ऑपोजिशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ये स्टांस बीजेपी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करता है। बिहार में एनडीए के लिए एक क्रूशियल इलेक्शन आ रहा है और वोटर रोल्स पे ये सफाई उन्हीं सेक्शंस को इफेक्ट कर रही है जहां ऑपोजिशन का बेस स्ट्रॉन्ग है। तेजस्वी यादव ने इस पर डायरेक्टली रिएक्ट करते हुए कहा था, दिस इज नॉट वोटर वेरिफिकेशन, दिस इज वोटर डिलीशन, और ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है टू साइलेंस द ऑपोजिशन वोट बैंक। राहुल गांधी ने भी इस पर चुप्पी नहीं रखी थी। He said, it's not a revision, it's rigging. बिहार डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक और लाइन कंट्रोवर्शियल बन गई, जहां उन्होंने कहा, मिसलीडिंग न्यूज बीइंग रन इन अ सेक्शन ऑफ मीडिया रिगार्डिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ड्यूब्ड SIR। मतलब मीडिया रिपोर्ट्स भी अब इलेक्शन कमीशन के निशाने पर है। यानी या तो आप इलेक्शन कमीशन की बातें मानो या आप मिसलीडिंग है। ये अप्रोच अथॉरिटेरियन लग सकता है जब मीडिया, ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी सब क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उनको डिसमिस करना एज मिसलीडिंग रिफ्लेक्ट्स एन इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस। कोर्ट के सामने भी ये एक सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चन बन गया है कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ वोटर लिस्ट वेरीफाई कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज को सप्रेस कर रहा है। ये भी याद रहे दैट अंडर द करंट इलेक्टोरल लॉज वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रूफ होना चाहिए कि वोटर डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन बिहार के कई विलेजेस से रिपोर्ट आई है कि लोगों के नाम बिना नोटिस के हटा दिए गए हैं और अब जब 8 करोड़ लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं तो एरर मार्जिन बहुत हाई होता है और ये एरर्स डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट करते हैं उन्हें जो ऑलरेडी सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन फेस करते हैं। इस SIR के कंटेक्स्ट में एक और चीज शॉकिंग थी, 2003 के रोल्स को बेस बनाना। दैट इज अ प्री आधार एंड प्री डिजिटल एरा। बिहार जैसे स्टेट में जहां माइग्रेशन, पॉवर्टी और लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वाइड स्प्रेड है, वहां 2003 के रिकॉर्ड्स को गोल्ड स्टैंडर्ड बनाना कहां तक लॉजिकल है? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल मेजर है या एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्ट्रैटेजी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वो सिर्फ वेरीफाई कर रहा है, नॉट एब्जुकेटिंग सिटीजनशिप। पर जब आप किसी से प्रूफ मांगते हो और उनका नाम हटा देते हो तो इनडायरेक्टली आप उनका सिटीजनशिप क्वेश्चन कर रहे हो। द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश सिटीजनशिप आर विद इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल। इट इज इनकम्बिएंट ऑन द सेड इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सच प्रूफ। ये लाइन एक ऐसा बर्डन है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का वोट साइलेंटली मार देता है। पिटीशन का टाइटल भी नोटवर्दी है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, सिविल सोसाइटी का भी फाइट है। नेक्स्ट हियरिंग 28 जुलाई को होनी है, पर जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देता तब तक बिहार में लोगों के लिए एक अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। क्या उनका वोट रहेगा? क्या वो पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे या वो लिस्ट में ही नहीं होंगे? और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ बिहार का क्राइसिस नहीं बल्कि भारत की डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। क्योंकि जब वोट छीन लिया जाए बिना वजह के, बिना नोटिस के, बिना रिड्रेसल के, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक नहीं रहता, वो एक डिस्टाइज डिसइनफ्रेंचाइजमेंट रेजिम बन जाता है। और तब इलेक्शन कमीशन का क्लीनिंग द रोल्स का नोबल इंटेंशन भी एक पॉलिटिकल पर्ज लगने लगता है। इसलिए अब सवाल सिर्फ लॉ का नहीं, लेजिटिमेसी का भी है। क्या इलेक्शन कमीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर काम कर रहा है या किसी और मैंडेट के अंदर? 28 जुलाई की हियरिंग के बाद शायद हमें इसका जवाब मिले, या हो सकता है कि डेमोक्रेसी एक और साइलेंट कॉम्प्रोमाइज का विटनेस बने। तो बिहार के वोटर लिस्ट का ये SIR डेमोक्रेसी के लिए सर्जरी है या स्केपल ऑफ सप्रेशन, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स।